अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ताहिर ख़ान एडवोकेट। और आज हम बात करेंगे कि अमेरिका, इंग्लैंड और जो चाइना है इनके रिलेशनशिप के बारे में। यूरोपीय यूनियन से इंग्लैंड की अलहदगी, फिर ब्रेक्सिट डील, फिर उसके अलावा जो 5G टेक्नोलॉजी से मुतलिक जो इंग्लैंड ने क्या स्टांस लिया, जो अमेरिका का स्टांस था उसे फॉलो किया, क्या कैसे किया, क्या हुआ। और जो यूरोपीय यूनियन है वो 27 ममालिक, इनकी जो फ्री ट्रेड होती थी आपस में, इससे अलहदगी 47 साल तक उसके साथ रहा वो। तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और जो है जो तहवील मुआहिदा था इस पर भी बात करेंगे, जो हांगकांग के साथ जो है इंग्लैंड का था, जिसमें वो तहवील मुजरमान जो है वो उनका जो वो मुआहिदा जो है वो मनसूख कर दिया गया इंग्लैंड की तरफ से। तो वो भी सारा ये क्या सिलसिला है, ये क्यों है, इस पे बात करेंगे। और आप अगर चाहें तो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। तो ये सूरत हाल है कि अमेरिका और चाइना की तो बड़े अरसे से कोल्ड वॉर जारी है। इनका आपस में किसी ना किसी चक्कर में कोई ना कोई फड्डा चलता रहता है। इंग्लैंड जो आपने इंडिया के साथ भी देखा, जो लद्दाख में जो सारा मामला हुआ, पीछे अमेरिका का भी इंटरेस्ट है हर चीज़ में। और नो डाउट इंडिया ख़ुद जो है इसमें जो उसका अपना भी बेनिफिट है। अब जो अमेरिका और चाइना की जो कोल्ड वार है उससे हट के एक और तरफ जो है वो ख़तरा जो उमड़ रहे हैं कि जिसमें जो जंग का ख़तरा हो सकता है, और वो हैं इंग्लैंड और चाइना के। इंग्लैंड और चाइना भी जो है आप जो है वो एक तरह से आमने सामने आते नज़र आ रहे हैं। और उसमें जो है चाइना जो है उसका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। उसके सफ़ीर ने जो इंग्लैंड में मौजूद है उसने कहा है कि इंग्लैंड जो है वो चाइना के दाखिली मामलात में वो मुदाखलत कर रहा है, और अगर वो इससे बाज ना आया तो उसे सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये हांगकांग के मामले में उसने ये बात की है। तो आपको पता है कि हांगकांग में जो सारे मुजाहरे हो रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए जो है वो चाइना ने एक नया कानून जो है बनाया, सिक्योरिटी लॉ जो है उसने बनाया कि जी जो भी वहाँ पे कुछ जराइम पेशा लोग हैं, कोई भी जुर्म होता है तो उसको भुगतने के लिए, उसको फेस करने के लिए केस को चाइना में आना पड़ेगा। चाइना में जो केस उसका जो है वो सारा टैकल होगा। जुरिस्डिक्शन चाइना की डिक्लेयर कर दी गई है, जिस पे जो अमेरिका और जो है इंग्लैंड जो है वो वावेला मचा रहे हैं और शोर शराबा कर रहे हैं। अब जो ये चाइना जो अमेरिका है उसके कहने पे, उसकी ख्वाहिश के ऊपर, क्योंकि वो इंग्लैंड चाहता है कि हर सूरत जो है वो अमेरिका के साथ तजारती डील हो, उसकी वजह से उसने क्या किया है कि जी ब्रेक्सिट डील की, ठीक है, और यूरोपीय यूनियन से अलहदगी कर ली। 47 साल से यूरोपीय यूनियन का वो हिस्सा था और फ्री ट्रेड यूनियन थी, ठीक है, की ख्वाहिश के ऊपर। और जो है ना सिर्फ जो है वो अलहदगी अख्तियार की, बल्कि आगे अब एक और स्टेप वो ले रहा है कि जी जो है 5G टेक्नोलॉजी, जो हवावे कंपनी है, जो चाइनी कंपनी है, उसका जो है वो अमेरिका ने तो बाइकआउट किया 5G का, और जो है उस पर पाबंदी लगाई। तो और उसकी जो है वो हवावे ने फ़ौरी तौर पे तरदीद भी की कि जी ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड ने ये चीज़ नहीं देखी कि हवावे क्या कह रहा है, क्या उसने अमेरिका को फॉलो करते हुए जो है वो कह दिया कि जी जो है जितने भी जो मोबाइल बेचने वाली कंपनी हैं उनको कहा कि जी 2027 तक आप जो है वो जो 5G किट्स जो हैं सारी वो अनइंस्टॉल करें जहाँ पे भी ये किट्स अप्लाई की गई हैं। और इसके अलावा जो है जो कोई भी जो है कंपनी जो है 31 दिसंबर के बाद चाइनी कंपनी हवावे से 5G का लाभ नहीं ख़रीद सकती, कोई भी कंपनी। ये जो है 31 दिसंबर तक ये उनकी तरफ से ऐलान किया गया, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जो बाइस्ड रवैया जो है वो शो करता है इसका, जो इंग्लैंड का सिर्फ उसको वो अशारों पे नाच रहा है। एक तवील अरसे तक जो पूरी दुनिया पे राज करने वाली जो बरतानवी सल्तनत है वो अब अशारों पे नाचती नज़र आ रही है अमेरिका के। ये हालात हैं वहाँ के। अब उसके बाद जो है वो हांगकांग का मामला
आपने देखा है कि क्या हालात हैं, मुज़ाहिरे वहाँ पे हो रहे हैं। उसको काउंटर करने के लिए जब ये बनाया गया लॉ, तो उसके ऊपर भी एहतजाज वो मतलब तनकीद की जा रही है इंग्लैंड की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कि तहवील जो मुजरमान का मुआहदा था वो भी मनसूख कर दिया इंग्लैंड ने। ठीक है, जो अपनी उसकी जो है वो हांगकॉन्ग जो है वो कॉलोनी साहब कॉलोनी से के साथ तहवील मुजरमान का उसने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म किया। तो ये सूरत हाल है। अब उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो है अमेरिकन सफ़ीर ने उसने तायद की थी ब्रेक्सिट डील की। उन्होंने कहा जी इसके पीछे हैं पूरी तरह हम जो, और इससे सारा साफ नज़र आता है कि जी इनकी जो सिचुएशन है किस तरह से ममालिक की आपस में इनका कंट्रोल नज़र आ रहा है आपके सामने। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि 2.5 अरब की लागत बढ़ जाएगी और 1 साल डिले हो जाएगा 5G की इंस्टॉलेशन में इंग्लैंड में। सिर्फ इसकी वजह यह है कि तजारती डील अमेरिका से करने के लिए अमेरिका जो इंग्लैंड का जो कदम है इससे ये नुकसान उसे होगा, और जी जो है 2.5 अरब का जो है उन्हें ये इसकी लागत बढ़ेगी। अब ये सारी जो जंग है ये देखें, सुपर पावर नो डाउट अभी तक अमेरिका है। चाइना उभरती हुई सुपर पावर है फ्यूचर में जो है वो। अब आप देख रहे हैं कि फ्रंट फुट पे चाइना हर जगह खेल रहा है। वो बेशक इंडिया के साथ मामला है वहाँ पे हो या हांगकॉन्ग के साथ वाला ये इंग्लैंड के साथ जो मामला हुआ है इस पर, तो फ्रंट फुट पे खेल रहा है और उसके हर कदम में पाकिस्तान की भी जीत है साथ साथ। और नो डाउट कि पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक में जो चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका अपना बेनिफिट भी उसमें बहुत सारा है। और अभी रेलवे के कुछ मुलाजमीन आए हुए थे, वो बता रहे थे कि यहाँ से जो ट्रेन है कराची के लिए 9 घंटे में पहुँचाया करेगी। जो सी पैक का जो रूट है उसके बिल्कुल जो ट्रेन जो तैयार कर रहे हैं। खैर अभी तो काफ़ी साल लगेंगे, फिर ये जो ट्रेन आगे तक जाएगी और बड़ी वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सारा। उस पर जो चाइना का जो कंट्रोल है, तो चाइना का कंट्रोल रहा तो शायद वो सारा इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो अभी तक तो ये खैर ऑरेंज लाइन बनी भी नहीं चल सकी और पेशावर वाली खैर बन नहीं रही। तो ये सूरत हाल है, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली आगे हालात बेहतर हो रहे हैं। कोरोना डाउन आ रहा है और जो है बेहतर हो रहे हैं हालात लोग जो हैं उनके। अब आप देखें हर मार्केट में रश है और इनकम चाह रही है। ईद आगे जो अपकमिंग इवेंट है उस पर ख़रीदारी के लिए लोग जो हैं वो बेताब हैं। पैसा तो जो है पब्लिक के पास बहुत है, लेकिन आप देखें ये जो अक्सर दुकानदार हैं इनका बिज़नेस चल भी रहा हो तो ये रूटीन बन चुकी है। वो कोरोना लुटे गए मारे गए, लेकिन जो है वो अक्सर के बिज़नेस अब बड़े स्टैंड कर गए हैं और बड़े हालात बेहतर हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि अब जो है वो जो हैंड टू माउथ वाली बात है। अब तो जो ठीक ठाक इनकम वो पैसे जमा कर रहे हैं ताजर भी, और हर सेक्टर में अब हालात बेहतर हो रहे हैं। बस ये स्कूल यूनिवर्सिटियाँ यही बंद हैं और जो रेस्टोरेंट वो भी कमाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन खैर उस तरह से नहीं है सेटअप, क्योंकि ओपन पूरी तरह नहीं है, लेकिन टेक अवे या जो होम सर्विस चल रही है। तो अब ये चाइना फ्यूचर जो है ना वो है फ्यूचर सुपर पावर है, और अमेरिका जो है वो नो डाउट इस वक्त है, लेकिन अब बरतानिया उसका बिल्कुल साथ देते देते और जो अपने हालात मज़ीद जो है वो डाउन कर रहे हैं, और हो सकता है इनका मज़ीद जो है वो पार्टीशन हो जाए और इनके कोई हिस्से कुछ अलहदा हो जाएं इसी चक्कर में जो है वो। और एक वक्त था कि जी जनाब ये सूरत हाल है सारी, और कहते थे कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। जो सूरज किसी न किसी हिस्से पे निकला ही रहता था, कभी जो है वो ग़रूब नहीं होता था। इतनी बड़ी सल्तनत थी जो है बरतानवी, और अब ये हालात हैं कि लोगों के आगे जो है वो दूसरी जो सुपर पावर्स हैं या दीगर ममालिक हैं उनके आगे उनके कहने पे चाह रहे हैं सारे ये। और आप सुनते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, आपका शुक्रिया।